आइए देखते हैं जैव प्रक्रम के बहुविकलीय क्वेश्चन हैं जो सॉल्व कराने चल रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है बहुविकलीय प्रश्न में पहला कि स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए कौन कौन चीज़ आवश्यक है? देखिए नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आवश्यक ही है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, मतलब सभी। इसमें डी विकल्प आपका सही है, मतलब सब आवश्यक है। आइए और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होता है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? तो ग्लूकोज का पायरोबिक अम्ल में वियोजन, यही जो है आपका ग्लूकोज का पायरोबिक अम्ल में वियोजन, यही डी विकल्प आपका सही है। तीसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता। आपका जो विकल्प ये दिया गया है बी वाला सही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं होता है। चौथा देखिए क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन परपोषी नहीं है? परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर आधारित होकर अपना भोजन बनाए, तो मनी प्लांट नहीं है। ईस्ट में ये सब दूसरे के ऊपर डिपेंड है लेकिन मनी प्लांट नहीं है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित हमेशा प्रकाश ऊर्जा को करता है, क्योंकि जब प्रकाश ऊर्जा मिलेगी तो क्लोरोफिल से हरा पेड़ पौधे की पत्तियां हरी रहती हैं, मतलब प्रकाश ऊर्जा। एटीपी और NADP मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट तथा NADP2H का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में, मतलब आपका ये विकल्प भी सही है। देख लीजिए आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन आपका है रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में। स्टोमेटा जो खुलते और बंद होते हैं रंध्र में पाए जाते हैं, उसमें रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ना जड़ में होता है ना रंध्रों में, केवल स्टोमेटा में होता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में किसका निर्माण होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ATP एडेनोटाइपेज तथा NADP2H का निर्माण होता है। और देखिए क्या 10वां क्वेश्चन आपका क्या है? पादपों में वायु प्रदूषण कम करने का प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पादपों में प्रक्रिया को कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। आइए और क्या है? हरित लवक के स्टोमा में कौन कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्टोमा में प्रकाशीय क्रिया नहीं होती है, अप्रकाशीय क्रिया होती है, मतलब अप्रकाशीय विकल्प भी सही है। और आप देख लीजिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है। आइए जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियां ना छोटी आंत में होती है ना आमाशय में होती है, मतलब बी विकल्प है सही आपका, आमाशय में होती है। पित्त का संश्लेषण होता है तो यकृत में होता है, ना कि पित्ताशय। बहुत लोग जल्दबाजी में पित्ताशय मार्क लगा देते हैं, वो गलत है। आपका कहाँ होता है? यकृत में होता है। 15वां देख लीजिए क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के ग्रासनली की लंबाई होती है तो 25 से 30 सेंटीमीटर तक ग्रासनली की लंबाई होती है। 16वां क्वेश्चन पे आइए देखिए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। 17वां देखिए, यकृत स्रावित क्या करता है? पित्तरस। जिसे यहाँ क्वेश्चन एक पूछा गया था, पित्तरस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में, उसी का यहाँ दे दिया गया। यकृत क्या स्रावित करता है? पित्तरस स्राव करता है। 18 क्वेश्चन क्या आपका है? 18 क्वेश्चन आपका है कि जठर रस स्रावित करता है। जठर रस क्या होता है? जठर ग्रंथियां जो होता है कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में। उसी प्रकार यह जठर रस स्रावित होता है आमाशय से। यहाँ देख लीजिए निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो विटामिन का बी और सी जो है जल में घुलनशील है। ए, डी और ये के जो है वसा में घुलनशील है। मनुष्य की लार में पाया जाता है। टाइलिन और लाइसोजाइम जो होता है मनुष्य के लार में पाया जाता है। और देख लीजिए क्या है? आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं?
आहार नाल के पेशीय संकुचन को कर्मानुकुंचन कहते हैं, कर्मानुकुंचन। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। और अंतिम क्वेश्चन क्या है आपकी इस प्रश्नावली का, जैव प्रक्रम का? क्रीम रूपी परिशेषिका क्या होता है? बड़ी आंत में जो कोलन का भाग होता है उसी को कहते हैं क्रीम रूपी परिकोशिका। ठीक है, इसी प्रकार मैं डेली आप लोग के आने वाली परीक्षाओं में हाई स्कूल में बहुत उपयोगी है। डेली आप लोग हमारी वीडियो से जुड़िए। आप लोग को अलग अलग अध्याय से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जीव विज्ञान से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।